नवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताएं, आज आप लोगों का हिंदी का पेपर था, अर्धवार्षिक परीक्षा का, और पेपर में पूरे के पूरे वही क्वेश्चन आ गए हैं जो आपको हमारे द्वारा तैयारी करवाई गई थी। तो अब हम आपके अगले पेपर की तैयारी करवाएंगे। उससे पहले यहाँ पर आपने हिंदी में कौन से प्रश्न का क्या उत्तर लगाया है वो सही उत्तर मिला लो। सभी मिला लेंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आओ बच्चों, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। कबीरदास के दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे महत्व का वर्णन किया गया। ईश्वर के, ज्ञान के, गुरु के, शिष्य के। तो ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो इसमें आंसर आपका भक्ति काल होगा। आगे हम चलते। आपने क्या आंसर लगाया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काव्य के भेद होते हैं तो दो होते हैं। जूरी के दो बेलों को भेज दिया गया ससुराल। संधि के प्रकार होते हैं, तो संधि के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम? तो मेलांचल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ललद्यत में को ही सच्चा ज्ञान माना है, आत्मज्ञान को। सुई सो ही संत सुजान पंक्ति में अलंकार है। सो ही संत सुजान अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद में मात्राएं होती है, तो 13 11 की अति पर 24 मात्रा। पहला ऑप्शन सही होगा। तिब्बत लोग टोटीदार बर्तन को कहते थे, तो यहाँ पर क्या कहते थे? तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को कहते थे, तो इसको वो कहते थे, बताइए। इसका आंसर है आपका खोटी। इसमें आप आंसर लगाएंगे अपना खोटी। खोटी वो कहते थे। समास विग्रह के लिए का प्रयोग किया जाता है, विभक्तियों का। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। सत्यासत्य देखेंगे अब हम। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका रसखान की उपलब्ध कृतियाँ हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। पहले में आपका सत्य। उपमा अलंकार के 3 अंग है, असत्य 4 होते हैं। टांडे तिब्बत के सबसे खतरे की जगह है, सत्य है। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, सत्य है। भूपति में 3 उपसर्ग है, असत्य। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा असत्य। यहाँ पर जोड़ी मिला देंगे। क्या लगाया आपने जोड़ी में आंसर? आधुनिक काल। आधुनिक काल कहते हैं भारतुंदे युग को। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ। जूरी का साला, गया। तक ही भी, निपात शब्द। गांव का तत्सम, ग्राम। विभीषिका, भयंकरता। सब कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे, वही क्वेश्चन पूरे दिखे हैं आपको। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। एक शब्द में उत्तर देना है। निर्जा रश्मि काव्य संग्रह किस छायावादी कवि की है? तो ये आपकी हो जाएगी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की थी। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो एक तो जाएगा महाकाव्य, एक होगा खंड काव्य। महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीत। तीसरा क्या लिख दोगे? आख्यान गीत। अगला क्वेश्चन, गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? तो गद्य साहित्य के अनेक जो रूप है वो क्या कहलाए? तो उन्हें हमने कहा विधाएं। हमने कहा उनको क्या कहा? विधाएं कहा, विधाएं। अगला क्वेश्चन, अश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। अगला, पानी देखकर लौट रहे लोगों की आंख और जुबान पर एकमात्र जिज्ञासा क्या थी? पानी कहाँ तक आया? बाढ़ का पानी कहाँ तक आया? ठीक है, ये जिज्ञासा थी। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो कहाँ चले गए थे? लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए थे? बताइए जल्दी से। आंसर लगा दोगे आप क्या? विदेश। विदेश चले गए थे। कहाँ चले गए थे? विदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं। कबीरदास और ललद्यत की
शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखना है। 30 से 2 है, अस्थिचर्या ज्ञान को कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। यहाँ पर बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त पेपर आया है। पूरा क्वेश्चन आपका बन गया होगा। महाकाव्य खंडकाव्य मंत्र, कहानी व उपन्यास मंत्र, प्रेमचंद, राहुल सांस्कृत्य, इनका जीवन परिचय। और यहाँ पर तिब्बत में कानून व्यवस्था नहीं थी, अपने शब्दों में लिखिए। जबरदस्त, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर, संधि समास में अंतर। उसके बाद में यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। पाउन हो तो वही गिरी को, और आई थी सीधी राह गई न सीधी राह। और यहाँ पर हम हमारी संस्कृति अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पेपर वही है। समय का महत्व और तेज गति से वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटना पर चिंता करते हुए 2 मित्रों के बीच संवाद, पूरा देख सकते हैं। ये अपठित गद्यांश था 4 नंबर का। और ये आपका शाला शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, और ये आपका रूपरेखा सहित निबंध। तो यहाँ पर आपको पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, मेरी प्रिय पुस्तक, इनमें से किसी एक विषय पर क्या लिखना था, निबंध। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कितने नंबर का सही हुआ है। जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। धन्यवाद। अब आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अगली जो विषय है आपका, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटे के बटन को ऑल पर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।